हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई और रोजगार से जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं आपको इस वीडियो सेशन में देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करें। इसके पहले हेडलाइन पर चर्चा करते हैं। 25,000 पदों पर जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और टीटी विज्ञापन में क्यों देरी होगी इस पर चर्चा करेंगे। और नई शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हुआ है और 35 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। टीजीटी छात्रों का चयन बोर्ड पर सत्याग्रह स्टार्ट हो गया है। 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन के लिए आंदोलन हुआ और 53,000 आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट का देखेंगे आदेश। तो चलिए सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव और ये भर्ती विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति के मार्ग पर पहुंचेगी, इसकी संभावना कम है। डीजीटी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्रदेश में पुलिस में रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफी कम है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे में अब भी लगभग 1 लाख पद रिक्त हैं, जिसमें लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इनमें 4 से 5,000 पद खेल कोटे और मृतक आश्रित कोटे के हैं। बाकी बचे पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मौजूदा समय में देखा जाए तो 18,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। इन सिपाहियों का प्रशिक्षण अगले साल पूरा होगा। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती बोर्ड द्वारा अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में सिपाहियों की भर्ती जनवरी से पहले निकाल पाना मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 25,000 पदों पर प्रस्ताव तो भेज दिया गया है, लेकिन ये जहाँ तक है चुनावी मुद्दा बन जाएगी। 25,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो जनवरी में ही जारी हो पाएगा और इतना पता नहीं क्यों समय लगेगा। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रपोजल भेज दिया, तो इसमें जो अन्य भर्ती प्रक्रियाएं पिछली चल रही हैं उन पर पहले यहाँ पर फोकस किया जाएगा। लेकिन कम से कम 25,000 पदों पर युवाओं को एक आस तो जगी है कि इन पदों पर जो मतलब विज्ञापन है वो जारी होगा, आवेदन करेंगे और भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित भी हो पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 25,000 पदों पर सिपाही भर्ती का जो इंतज़ार कर रहे थे उन अभ्यर्थियों के लिए खासी बड़ी अपडेट कही जा सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के लिए सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शिक्षकों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्र के प्रिंट समस्त प्रपत्र के साथ पंजीकृत डाक से विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21 सितंबर है। कुलपति प्रोफेसर AK त्यागी ने के अनुसार आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। यह जानकारी काशी विद्यापीठ के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवरत्न सिंह ने दी है। अब देखा जाए दोस्तों तो चयन बोर्ड पर गरजे चयनित अभ्यर्थी। टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर कॉलेज आवंटन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चयनित छात्रों को संबोधित करते हुए मृत्युंजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सभी आयोगों में बहुत तेजी के साथ कार्य हो रहा है। टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला की भर्ती निकाले 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थी विद्यालय आवंटन के लिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और सत्याग्रह इनका शुरू हो गया है और जब तक नियुक्तियां नहीं मिलेंगी तब तक इनका सत्याग्रह जारी रहेगा, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। अब देखते हैं एक दूसरे बड़े प्रदर्शन के बारे में। शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हुई है। 35 लोगों को हिरासत में लिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से कलेक्ट्रेट जाते हुए हंगामा हुआ है। देखिए, प्रदेश सरकार से नई शिक्षक भर्ती निकाले जाने की मांग को लेकर डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं को बुधवार को पुलिस से तीखी झड़प हुई।
पीएनपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट जा रहे प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोकना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। अभ्यर्थी रुकने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर 35 अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया था। देर शाम तक इन्हें निजी मुचलके पर छोड़ा गया। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु काफी समय से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे हैं। वे बेसिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्री आवास, एससीईआरटी लखनऊ में प्रदर्शन कर चुके हैं। सुनवाई न होने पर बुधवार को बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अभ्यर्थी पीएनपी कार्यालय पर जुटे थे। कुछ देर तक प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए चल दिए। तत्काल इसकी सूचना पुलिस अफसरों को दी गई। अभ्यर्थियों को की भीड़ को बैंक रोड चौराहे पर पहुंचते ही पुलिस ने रोक लिया। पुलिस अफसरों ने अभ्यर्थियों से वहीं ज्ञापन देने के लिए कहा और अभ्यर्थी तैयार नहीं हुए। इस पर उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। धक्का मुक्की के चलते अफरा तफरी मच गई। इस पर पुलिस ने लाठी पटक कर 35 अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके कई साथी पुलिस कार्रवाई में जख्मी भी हुए हैं। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे विनोद ने बताया कि प्रदेश में 1,70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। डीएलएड प्रशिक्षु सरकार से वादा पूरा करने और बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद भी सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल रही है। तो धरने में ये सब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो एकत्रित हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन की कुछ झलकियाँ भी हैं। आपको एक संबंधित वीडियो भी दिखाना चाहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले के बारे में। राज्य सरकार से जवाब तलब हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती मामले में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण न देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद हफ्ते भर में याचियों की तरफ से प्रत्युत्तर दाखिल किया जाएगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश गोदावरी सिंह व अन्य एक की याचिका पर दिया है। तो दोस्तों याचियों के जो अधिवक्ता ब्रजेश कुमार तिवारी, उनका कहना है कि भर्ती संबंधी ऑनलाइन विज्ञापन में ऊर्ध्वाधर आरक्षण सिर्फ SC ST OBC को दिया गया है, जबकि 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है। और इन्होंने बगैर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण निर्धारित करके विज्ञापन निकालने के कारण भर्ती और शासनादेश को रद्द करने का आग्रह भी किया है और साथ ही भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही चयन समिति गठित करने की गुजारिश की है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे आखिरकार यूपीटीटी 2021 का आवेदन क्यों लेट होगा। देख सकते हैं डीएलएड के आवेदन की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 में आवेदन की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 15 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 17 सितंबर है। पीएनपी की ओर से डीएलएड की 2,42,000 सीटों के लिए आवेदन 20 जुलाई को निकाला गया था, लेकिन अंतिम तिथि तक सीटों के सापेक्ष आवेदन कम आए तो आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 कर दी गई। लेकिन तब भी 1,95,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सीटों के सापेक्ष कम आवेदन आने पर सचिव पीएनपी ने एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये 15-16 सितंबर तक आवेदन चलेगा। तो आप बिल्कुल विश्वास मानिए यूपीटीटी का कहीं भी आपको भनक भी नहीं लगने वाला है। जो संभावना जताई जा रही थी वो 20 सितंबर के बाद ही जताई जा रही थी, क्योंकि प्रपोजल भेजा गया है और जब उस पर सहमति मिलेगी, और मुझे अभी तक लगता नहीं है
कि प्रपोजल नई डेट को पीएनपी ने भेजा है नई डेट का। चूंकि नई डेट के लिए एडेड के लिए उन्होंने स्वीकारा है कि 17 अक्टूबर को एडेड की परीक्षा के लिए उन्होंने डेट भेजी है, लेकिन यूपीटीटी अक्टूबर या नवंबर को लेकर उन्होंने सारी संभावनाओं को नकार भी दिया था। तो अब दोस्तों देख सकते हैं यूपी टेट का आवेदन और भी लेट हो सकता है, इसकी पूरी की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि सेम वेबसाइट पर ही यूपी टेट के भी आवेदन होंगे और जिसमें कि डीएलएड के हो रहे हैं। तो इसी के चलते आपके टीटी के विज्ञापन में और भी देरी होगी। दोस्तों एक और प्रदर्शन की बात करते हैं। रोजगार के लिए भरी हुंकार, युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगियों ने किया प्रदर्शन। रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होने तक आंदोलन का फैसला है। युवा मंच के बैनर तले बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। बालसन चौराहे पर जुटे प्रतियोगी छात्रों को पुलिस ने धरना स्थल पर प्रदर्शन के लिए कहा। इसको लेकर पुलिस से तीखी बहस हुई। आखिरकार उन्हें प्रदर्शन की इजाजत मिली तो वहां से सभी धरना स्थल पर जुटे। उनकी मांग है कि 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाला जाए, हर युवा को रोजगार की गारंटी और रोजगार ना मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करें और अगर जारी नहीं करते हैं तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों को संबोधित करते हुए युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। 5 लाख सरकारी विभागों में पद रिक्त पड़े हैं। प्रदेश में हर सेक्टर में रोजगार खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार करोड़ों रोजगार सृजन के फर्जी व झूठे आंकड़ेबाजी के प्रचार में अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है। रिक्त पदों पर विज्ञापन न जारी होने पर धरना व आंदोलन जारी रहने का ऐलान करते हुए प्रदेश का युवा अब योगी सरकार के झांसे में नहीं आने वाला है। अंत में प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।